हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आपको पता ही है कि आपका एग्जाम 14 एंड 15 दिसंबर को है, 2 दिन है। एंड इन दोनों दिन में आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती है, बट अगर आपने सिलेबस तैयार किया है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 2 दिन है तो किसका ईजी होगा किसका टफ होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको सोशल साइंस ही पढ़ाती हूँ, तो सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे आपको देनी है, सो दैट जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस लगा रहे हैं उन्हें पता होनी चाहिए कि अभी इस समय आपको क्या करना है। ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डेली मैसेज आते हैं कि अब वो जगह हैं, अब उनको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, या फिर कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत लेट कर दिया, उनसे डिटेल वाली चीज़ें नहीं हो पाई हैं, फिर भी वो सोशल साइंस में अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री के मैराथन ऑलरेडी शूट कर दिया था, वीडियो अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर वो 3 घंटे की 2 घंटे 44 मिनट की वो वीडियो है, आप उसे जरूर देखें। एंड दूसरी ज्योग्राफी की मैराथन वाली वीडियोस आज आ रही है, जो कि मैंने शूट काफ़ी समय पहले कर लिया था, कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, तबीयत खराब हो जाने की वजह से आज उसको मैंने कंप्लीट किया है। वो वीडियो भी आज आपको मिल जाएगी। और कल पॉलिटी की। अब देखिए, सोशल साइंस को तैयार करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता है 6, 7, 8 डिटेल में चीज़ें पढ़नी होती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। अब वो समय नहीं बचा है कि आप जो है डिटेल में चीज़ें पढ़ें, तो भी आप आराम से 45 क्या 45 प्लस भी लेकर आ सकते हैं, अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी को ध्यान में रखकर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का वन लाइनर, मतलब लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखकर वहां से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो थ्योरी मैंने तैयार की। थ्योरी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो हिस्ट्री का 66 पेजेस है, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के आई थिंक 30 या फिर 37 पेजेस हैं। तीनों मिलाकर जो है 100 पेज है, 100 पेज है। अगर आपने ये 100 पेज भी पढ़ लिया तो भी आप सोशल साइंस में पास हो सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। जो लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे सिर्फ उन्हें ये नोट्स मिल रहा है। प्राइस बहुत ही कम है क्योंकि ये रिवीजन नोट्स है और ये इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास मेरे डिटेल नोट्स हैं, आपने वो पढ़ लिया है, तो सिर्फ आपको वही पढ़ना है। फिर आप ये शॉर्ट नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें वही है, बस ये है कि डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं और इस शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, कि मतलब वो तो आएगा ही आएगा। उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हर साल कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये होना जरूरी है। आप मुझे अपने स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब ये जो बचा हुआ समय है आपको इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले तो आपको अपने एनसीईआरटी का रिवाइज करना है, बार बार करना है। जितना भी आप कर लो वो कमी रहेगा, तो इसलिए जब भी आपको समय मिलता है आप रिवाइज जरूर करो, क्योंकि रिविजन अगर आपने अच्छे से किया है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कि आपको हर दिन जो है एक सेट जरूर लगाना है प्रीवियस क्वेश्चंस का। इससे आपको जो है एनालिसिस करेंगे तो भी आपको पता चलेगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कि आपको किस पे काम करना है। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस एंड रिवीजन ये इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो देखिए आपको पेडागोजी अलग से नहीं पढ़नी है। आप पेडागोजी के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस में जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ आप वही करिए, क्योंकि पेडागोजी का क्वेश्चन सिर्फ सीटेड ही बना सकता है। कोई टीचर अगर आपको या मैं अपने मन से भी बनाकर दे दूं तो भी वो नहीं आने वाला है। ये लोग प्रीवियस क्वेश्चंस के पेडागोजी के टॉपिक्स को रिपीट करते हैं, तो सिर्फ आप वही पढ़िए। और ये 6 दिन का जो समय है आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पेडागोजी लगाओ प्रीवियस क्वेश्चन से। एंड सोशल साइंस में स्पेशली अगर आप 45 प्लस लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपकी एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि अकेले एनसीईआरटी से 40 नंबर का पूछा जाता है। और अगर आप 40 में से 35 भी नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा पेपर 2 को पास करने में। ठीक है। तो एटलीस्ट आप एनसीईआरटी तो पढ़कर जाएं, एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए। विदाउट एनसीईआरटी अगर आप सोचोगे कि सिर्फ मैराथन से, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से हो जाएगा, तो अब वो समय नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये लोग चीजें डिटेल में पूछते हैं, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से पूछते हैं। ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बट मैं अगर बोलूं कि जितने भी स्टूडेंट्स पास होते हैं वो इस समय यही करेंगे, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। यही 2 चीजें आपको करनी है। रिवीजन के लिए नोट्स नहीं है तो मेरा 100 पेज वाला जरूर आपके पास होना चाहिए। प्रिंट करवा लो या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे ही देख के पढ़ लो, बट आपको पढ़ाई जरूर करनी है। ठीक है। ये मत सोचना कि अरे 6 दिन में कुछ नहीं होगा। 6 दिन में बहुत कुछ हो जाता है और स्टूडेंट्स के एग्जाम भी पास हो जाते हैं, क्योंकि वो एफर्ट लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड मैं एक बार और बोलना चाहूंगी कि अगर आप ये सोचोगे कि मैराथन बस हो गया, एक बार देख लिया पास हो जाएगा, नहीं, आपके पास एटलीस्ट रिवीजन के लिए चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास किताबों में भी अपने हाईलाइट किया है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास मेरा ही नोट्स होगा तो चलेगा, नहीं। रिवीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि हमेशा कंफ्यूजन होता है ऑप्शंस को लेकर कि अरे ये पहला होगा कि दूसरा होगा, और ये सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि हमने अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ज्योग्राफी की मैराथन में। बाकी जो भी मैं आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।